नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। सहयोगी दलों ने बीजेपी से अलग होकर गांव के चुनाव में अकेले ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि इस बार गांव का चुनाव बीजेपी की 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के भविष्य का निर्धारण करेगा। अगर बीजेपी गांव के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में कैसा भविष्य होगा इसका भी पता चलेगा। लेकिन सहयोगी दलों का अकेले चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य में बीजेपी के साथ रहने वाली पार्टियां भी गांव के चुनाव में अकेले अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ी हैं, जो बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली अपना दल सोनेलाल ने जाटो बिरादरी से आने वाले आरपी गौतम को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति न केवल संगठन के अंदर फेरबदल का हिस्सा है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में और आगामी निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस कदम के जरिए अपना दल एस ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी है, खासकर तब जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। वहीं आरपी गौतम जाटो समुदाय से आते हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अनुप्रिया पटेल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर, विशेष रूप से जाटो समुदाय, लंबे समय से सियासी दलों के लिए निर्णायक साबित हो रहा है। गौतम की नियुक्ति को दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाने और बीजेपी के सामाजिक समीकरण को कमजोर करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गौतम का चयन न केवल सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास है, बल्कि यह बीजेपी को यह संदेश भी देता है कि उनकी सहयोगी दल अब अपनी स्वतंत्र पहचान और ताकत को मजबूत करने के मूड में है, जिसको लेकर पार्टी सूत्रों का कहना है कि गौतम की नियुक्ति से अपना दल एस को पिछड़े और दलित वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। गौतम पहले सहकारिता मंच के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों और किसान वर्ग के मुद्दों को उठाकर संगठन की जड़ें मजबूत कर चुके हैं। उनकी अक्षमता और सामाजिक अनुभव अब पार्टी को निकाय चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में नई ऊर्जा दे सकता है। बीजेपी की गठबंधन रणनीति पर सवाल। अपना दल एस और बीजेपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मजबूत ताकत दे रहा है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन ने बीजेपी को कुर्मी और अन्य पिछड़ा वर्गों के वोटरों को अपनी ओर खींचने में मदद की थी। हालांकि हाल ही के वर्षों में दोनों दलों के बीच तनाव के संकेत दिखाई दिए थे, खासकर अनुप्रिया पटेल का हालिया बयान कि उनका दल पंचायत चुनाव में अकेले उतरेगा। ये बात बीजेपी के लिए खतरे की घंटी कहीं न कहीं साबित होने वाली है। वही यह बयान उस समय आया जब बीजेपी पहले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के कारण बैकफुट पर थी। 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीती थी। वहीं 2024 में यह आंकड़ा घटकर 33 पर सिमट गया। इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में से अपना दल एस भी 2 में से 1 सीट हार गई थी। ऐसे में अनुप्रिया पटेल का यह कदम बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। राजकुमार पाल का इस्तीफा और आंतरिक संकट गौतम की नियुक्ति से ठीक पहले अपना दल एस का एक बड़ा झटका तब लगा था जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पाल ने अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया था। उनके साथ साथ कई अन्य नेताओं जैसे प्रदेश सचिव कमलेश विश्वकर्मा, अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश सचिव मोहम्मद फाहिम और जिला पंचायत VL पासी ने भी पार्टी छोड़ दी थी। राजकुमार पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो नेता अपने पार्टी को संगठित नहीं कर सकता उसमें बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। और उन्होंने यह भी खुलासा किया था कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनका टिकट तक बेच दिया गया है। यह बयान न केवल अपना दल एस के लिए बल्कि बीजेपी के गठबंधन की एकता के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासी जमीन पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से मिल रही चुनौतियों के कारण कमजोर हो रही थी। सपा का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी हद तक सफल रहा, जिसके चलते बीजेपी को 80 में से केवल 33 सीटें मिली थी। अब अपना दल एस का यह नया कदम बीजेपी के लिए और मुश्किलें बढ़ा सकता है। अनुप्रिया पटेल ने साफ कर दिया है कि उनका दल पंचायत चुनाव में स्वतंत्र रूप से उतरेगा। यह फैसला बीजेपी के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि पंचायत चुनाव में दोनों दलों के उम्मीदवारों के बीच
टकराव होने की संभावना है, जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ा वर्गों का वोट बैंक किसी भी दल के लिए सत्ता की कुंजी माना जाता है। बीजेपी ने लंबे समय से इन वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हाल ही के वर्षों में उनकी रणनीति को सपा और बसपा जैसे दलों ने चुनौती दी है। वहीं अब आरपी गौतम की नियुक्ति के साथ अपना दल एस भी इस रेस में शामिल हो गया है। गौतम जाटो समुदाय से आते हैं, दलित वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं सियासी जानकारों का मानना है कि गौतम का चयन अनुप्रिया पटेल की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह दलित और पिछड़ा वर्गों के बीच अपनी पार्टी की पैठ को और मजबूत करना चाहती हैं। खास बात यह है कि जाटो समुदाय ने न केवल संख्या बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत माना जाता है। ऐसे में गौतम की नियुक्ति बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, जो पहले से ही दलित वोटरों को अपने साथ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। अपना दल यस का यह कदम 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की ओर एक स्पष्ट संकेत है। अनुप्रिया पटेल ने पहले साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। यह कदम न केवल अपना दल एस की स्वतंत्र पहचान को मजबूत करने की दिशा में है, बल्कि बीजेपी के गठबंधन की एकता पर भी सवाल उठाता है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनुप्रिया पटेल की यह रणनीति बीजेपी की सियासी जमीन को कमजोर करने में सफल होती है या फिर बीजेपी अपने सहयोगी दलों को एकजुट रखने में कामयाब होता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में नए हलचल शुरू हो चुकी हैं और इसका असर आने वाले समय में साफ दिखाई देगा। खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार। you